महाराज जी, ये बात तो हम सभी को पता है कि एक ना एक दिन हम सभी को भगवान के पास जाना है, लेकिन धरती पर रहते हुए यानी कि जीवित रहते हुए भगवान को देखने की इच्छा और भगवान से मिलने की इच्छा हर किसी की रहती है। तो भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान कैसे मिलेंगे, इस बात का सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो हमें जरूर दीजिएगा। राधे राधे। सबसे पहले जो हमारी टीम है विश्वाण की, सभी को बहुत बहुत राधे राधे राधे, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं टीम के द्वारा और जागरूकता फैल रही है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि भगवान के विषय में, कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। देखो, भगवान जो है अनुभव का विषय है। जैसे किसी तार में बिजली होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसका केवल भाव जो है, केवल उसका, जैसे दही में मक्खन है तो उसे हम आभास कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान का भरोसे से, विश्वास से, श्रद्धा विश्वास रूपेण, भगवान विश्वास के रूप में है। हमें अगर विश्वास है, जैसे माता पिता हैं तो हमने माता पिता को देखा है, लेकिन माता पिता के दादा परदादा 4-5 पीढ़ी हमने नहीं देखी, लेकिन इसका मतलब कोई हमसे पूछा जो चीज़ आपने देखी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे दादा के दादा, दादा के दादा अगर नहीं होते तो हमारे पिताजी नहीं होते, पिताजी नहीं होते तो हम नहीं होते। तो ऐसे ही आपने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान का होना या न होना, तो उसी प्रकार से जैसे हमारे दादा के परदादा के दादा थे, क्योंकि वो नहीं होते तुम्हारे दादा नहीं आते, दादा नहीं होते तुम्हारे पिताजी नहीं आते, और पिताजी नहीं होते तो हम नहीं आते। ऐसे ही इस दुनिया को चलाने वाला कोई जगत पिता है, जगत दादा है, जगत परदादा है, जो हमने देखा नहीं लेकिन फिर भी वो है और हमेशा रहेगा। हम उसका आभास जो है जीवन में, उसका आभास हम ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान कैसे मिलेगा, उसके लिए जीवन में चाहिए सरलता, और सरलता नहीं है तो कुछ नहीं है। दीपावली का महापर्व आने वाला है, तो मैं कई बार कह चुका हूं पहले भी दर्शकों से कि सरल, सामान्य सीता, रामान्य राम और लासी लक्ष्मण। तो सरल बनिए। आजकल क्या है कि भीड़ भाड़ के पीछे हम पड़े हुए हैं, भागे जा रहे हैं आडंबर में, पाखंड में। हमारा देश कभी पाखंड का प्रतीक नहीं रहा कि हमने कभी पाखंड की पूजा की हो। हमारे यहाँ कभी कुतर्क की पूजा नहीं की, हमारे यहाँ तर्क को बताया, तर्क के साथ साथ प्रश्न का उत्तर बताया गया, लेकिन पाखंड को हमने कभी बढ़ावा नहीं दिया। तो इसीलिए आजकल हम भीड़ भाड़ के पीछे भाग रहे हैं, बहुत भीड़ उसी के पीछे। पहले जमाने में क्या होता था कि जो महात्मा जितना सिंपल रहता था, सादा रहता था, हम लोग उसकी पूजा करते थे। आज जिसके पीछे जितनी गाड़ियां हैं, जितनी भीड़ है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और आपको बताइए कि आजकल क्या हो रहा है, सब जेल में पड़े हैं ज्यादातर। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास भीड़ भाड़ है वही उसी के पास सब कुछ है, नहीं। जो एकांत में जिसके पास तपस्या का बल है वही सबसे बड़ा है। उसी के साथ हम रहेंगे, गुरुजनों के साथ रहेंगे तो हमें परमात्मा का आवास हमें मिलेगा। वो कहते हैं ना कि एक गांव में किसी की नाक कट गई तो किसी ने पूछा क्यों, नाक कैसे कटी। अब एक्चुअली क्या है कि आंख में कुछ हो जाए चश्मा लगा लिया जाए, और कान में कुछ हो जाए तो टोपा लगा लिया जाए, लेकिन अगर नाक कट गई तो क्या लगाओगे, तो नकटा कहा जाएगा, तो बड़ी दिक्कत रहती है। तो उसने कहा कि नहीं, हमारी नाक काटी नहीं, हमने अपने आप काटी है। तो बोले क्यों, बोले किसी ने कहा कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे तो हमने नाक काट ली। तो दूसरे ने कहा तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं, बोले हाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, वाह बड़ी सुंदर भगवान मुरली बजा रहे हैं, मोरपंख है, बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन करने लगा। तो बोला मैं भी काट लूंगा तो मुझे मिल जाएंगे, बोले बिल्कुल। तो उसने भी नाक काट ली। तो बोला मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो बोले बेटा मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे। पहले वाली ने कहा मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे। तो बोले फिर, बोले अब कोई तीसरा पूछे तो उससे यही कहना कि मैंने नाक जानबूझ के काटी है क्योंकि भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हुआ, कहानी ऐसा कहती है कि पूरे गांव में नाक कट गई, सब नाक गांव में नक कटा हो गए और भगवान किसी को नहीं मिले। फिर एक किसी संत महात्मा आए, उन्होंने कहा भैया पूरा नक कटोंगा गाँव। तो पता पड़ा कि भगवान किसी को मिले नहीं और नाक काट ली। सबने कहा कि भैया नाक काटने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो केवल विश्वास से मिलते हैं और सत्पुरुषों के चरणों में बैठ करके उन परमात्मा का आवास होता है। जैसे हमें अगर बम्बई जाना हो तो रेलवे स्टेशन पर जाकर के हम टिकट ले लेते हैं, टिकट 10 रुपये की आए, 100 रुपये की आए, तो स्टेशन मास्टर टीट जो होता है टिकट देने वाला, वो कहता है कि टिकट ले जाओ। लेकिन वो बम्बई तक गया है कि नहीं गया वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसके द्वारा दी हुई टिकट के द्वारा हम उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी के रास्ते पर हम चलेंगे तो ये परम, हम अपने अनुभव से कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य तक जरूर पहुंच जाएगा। अपने जहां तक उसे अपनी रास्ते तक पहुंचना है वो अवश्य ही वहां पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए महाराज जी ने बताया, पूरे हास्य के साथ रखकर अपनी बात रखी और बताया किस तरीके से भगवान की प्राप्ति हो सकती है।